हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष त्रिपाठी आज फिर एक बार कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नामक सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। छात्रों, जैसा कि आपने देखा कि इसके पहले के लेक्चर में आपका पहला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका, उसका नोट्स भी आपको अवेलेबल मैंने करा दिया, वीडियो लेक्चर भी मैं लिया हूं और गूगल मीट के द्वारा भी आपको बताया था। अब इसके बाद दूसरा और तीसरा चैप्टर जो आपका आता है सरफेस मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग और 3D स्पेस, ये दोनों चैप्टर कंप्यूटर पे आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं इन दोनों चैप्टर का या तो पीपीटी या तो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं कंप्यूटर के स्क्रीन से रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे नहीं बताया जा सकता। और इसमें एक टॉपिक जो था आपका कि कैड सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको इसके पहले भेज दिया हूँ। आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा, कैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो आगे है वो मैं बताऊंगा। आपका अगला चैप्टर जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसका मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपको चैप्टर 1 में बता दिया है। इसमें ऑटोमेशन है, कैम है, टाइप्स हैं उसके, ये सारी चीज़ें आपको पहले चैप्टर में बता दी गई हैं। अगर एक दो टॉपिक इसका कोई छूटा होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गूगल मीट के द्वारा एक दिन मैं आपकी क्लास लूँगा, उसमें जो पुराने टॉपिक जो पहले चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी, कोई क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पूछ लीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक छूटा रहेगा इससे तो वो भी मैं उस टाइम पढ़ा दूंगा। उसका नोट्स मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा जैसे पहले भेजा हूँ। अब इसके बाद आपका 5वां चैप्टर आता है लचीली विनिर्माण प्रणाली। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। छात्रों, आपको असाइनमेंट दिया गया है 2, और दोनों असाइनमेंट को सबमिट करने की डेट दी गई है। आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, डेट जो दिया गया है उस डेट के अंदर ही सबमिट करेंगे। अगर उस डेट के बाद आपकी असाइनमेंट आती है तो उसे सबमिट नहीं माना जाएगा। आप उसे लिख करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर इसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजेंगे अपने नाम और रोल नंबर के साथ, जिससे हम उसे देख करके उसको चेक करके आपके रिकॉर्ड के लिए रख सकें। ये आपको ज़रूर करना है, और जो डेट दिया गया है उसी डेट के अंदर आपको जमा करना है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं इसको मैं अपने हैंड रिटन अपने राइटिंग में लिखता हूँ, फिर इसे मैं आपको समझाता हूँ। यूट्यूब पे आप जा कर के इसको देखिए, पढ़िए, एक बार नहीं 4 बार 5 बार पढ़िए, समझिए, जिससे आपको समझ में आए। अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं अकेले ही कितना हूँ मेहनत करूँगा, वो संभव नहीं हो सकता जब तक आप उसे देख करके पढ़ें ना, समझें ना। अब आपका ये चैप्टर शुरू होता है, इसका नाम है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FMS। हिंदी है इसकी लचीली विनिर्माण प्रणाली। छात्रों, फ्लेक्सिबल ये नाम आप पहले भी सुने होंगे कि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर इसे हम समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी प्लांट के अंदर FMS जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है कि उस प्लांट में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप ये देखिए कि FMS का विचार इंग्लैंड में सन 1960 में प्रणाली 24 के नाम से प्रस्तावित किया गया था। इसका मतलब है कि एक नम्य विनिर्माण प्रणाली, एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो
कंप्यूटर नियंत्रण के साथ साथ 24 घंटे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के काम कर सके। इसीलिए स्वचालन पर भी जोर दिया गया था। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें मैं बताया हूँ इंग्लैंड में सन 1960 में, एक दो बुक्स में ये अमेरिका में और 1937 से 1960 के बीच में दिया है। तो अगर किसी दूसरे किताब में देखिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीज़ें सही हैं। इसलिए ये इसे आप यहाँ तक समझिए। एक लचीली विनिर्माण प्रणाली में, ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कंप्यूटर टर्मिनल के साथ परस्पर प्रसंस्करण कार्यस्थलों का विन्यास सम्मिलित हो सकता है, जो कि उत्पाद के इंड टू इंड निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ छात्रों, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कोई प्लांट है तो वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि फ्यूचर के स्कोप के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकें। फ्यूचर का स्कोप मतलब आप देखते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। कोई ना कोई अपडेट हमेशा होता है, कुछ परिवर्तन होता है, कुछ नई चीज़ जुड़ती है, पुरानी चीज़ें हटती हैं। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन उसमें होते हैं। तो फ्यूचर के स्कोप के हिसाब से प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक, अब आप ये देखिए कि इसके मुख्य पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। एफएमएस को तैयार किए जा रहे सामानों के प्रकार और मात्रा में परिवर्तन के लिए आसानी से अपनाया जा सकता है। मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो एफएमएस के द्वारा हम आसानी से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। दूसरा, इस प्रक्रिया में उत्पादन काफ़ी हद तक स्वचालित है। स्वचालित का मतलब ऑटोमेशन। और आपको हम पहले चैप्टर में ये चीज़ बताए थे कि जब चीज़ें ऑटोमेटिक होगी तो श्रम लागत कम होगा। श्रम लागत कम होगा, ये चीज़ यहाँ लिखी गई है। स्वचालित है और श्रम लागत को ये कम करता है। अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि विनिर्माण लचीलेपन या एफएमएस को सामान्यतः कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो एफएमएस को मुख्य रूप से, यहाँ से आपको एफएमएस की पूरी परिभाषा हम एकदम क्लियर कर देंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। एफएमएस को मुख्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसकी सब कैटेगरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जो कैटेगरी है वो दो होती है। कुछ किताबों में राउटिंग लिखा हुआ है और कुछ किताबों में ये रूटिंग लिखा हुआ, रूट जिसे कहते हैं। तो रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी या राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा होता है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। पहला हो गया आपका राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा हो गया मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। मुख्य रूप से इसके मेन दो कंपोनेंट होते हैं। अब आप ये समझिए रूटिंग या राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। इसी से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये डायग्राम आप देखिए, इसमें आप देखिए हमने ये हमारा एक वर्कशॉप है। इसमें पहली शॉप है या वर्क स्टेशन है, इसको हम कहेंगे मिलिंग, दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है बोरिंग और ग्राइंडिंग। इसके बाद मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, लेथ हो गया, फिर ड्रिलिंग हो गया, या कोई भी जैसी ज़रूरत है, जिस हिसाब से आपके जॉब हैं, जिस हिसाब से आपको ऑपरेशन करने हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब आपका रॉ मटेरियल यहाँ से आया और इसी रूट के द्वारा वो बन करके चल रहा है।
जैसे आप याद करिए, आपको पहले चैप्टर में बताया था फिक्स्ड ऑटोमेशन की एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में जब पहले आया उसमें मिलिंग ऑपरेशन हुआ, फिर पहले मिलिंग ऑपरेशन हुआ, फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, फिर बोरिंग ऑपरेशन हो गया, फिर ग्राइंडिंग हो गया। तो एक सीक्वेंस में हो गया। लेकिन ये आप देखिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके जॉब बन रहे हैं तो पहले अगर उसमें मिलिंग हो रहा है, फिर ड्रिलिंग हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है, अगर आपके जॉब में जो मैंने पहले अभी बताया फ्यूचर के स्कोप को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी बनाई जाए, तो हम ऐसे सिस्टम का निर्माण करते हैं कि अगर भविष्य में कोई परिवर्तन भी करना हो तो कोई दिक्कत न हो, आसानी से उसमें परिवर्तन कर सकें, वही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इसमें देखिए जब यहाँ आया मिलिंग ऑपरेशन हो गया, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, अब बोरिंग उसमें न करना हो, अगर लेथ मशीन का कोई काम करना हो और इसके बाद ग्राइंडिंग करनी हो, तो यह एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें बिना कुछ चेंज किए हम आसानी से, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आसानी से इसमें मिलिंग ऑपरेशन किए, ड्रिलिंग ऑपरेशन किए, और ड्रिलिंग के बाद अगर लेथ मशीन का कोई काम है तो इसे लेथ मशीन के शॉप में लेते आए, वर्क स्टेशन पे लेते आए, और अगर इसके बाद ग्राइंडिंग करना है तो यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीक्वेंस में ही काम हो सकता है, इसके ऑपरेशन आसानी से इंटरचेंज या चेंज हो करके जॉब कंप्लीट हो सकता है। अब इसके बाद देखिए ठीक इसी प्रकार कोई जॉब बन रहा है, मिलिंग ऑपरेशन हो गया, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, अगर उसके बाद लेथ मशीन पे उसे नहीं जाना है, उसे बोरिंग पे जाना है तो आसानी से बोरिंग पे चला गया, फिर अगर ग्राइंडिंग पे जाना है तो यहाँ से ग्राइंडिंग पे चल गया, और यहाँ से कंप्लीट जॉब बन करके आपका मिल गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर हमें कोई परिवर्तन करना हो कि अगर मिलिंग पे गया, ड्रिलिंग पे गया, यहाँ से सीधे अगर ग्राइंडिंग पे आना हो, या यहाँ से सीधे अगर हमें लेथ मशीन पे जाना हो, या ड्रिलिंग के बाद बोरिंग पे जाना हो, यहाँ से जॉब चल रहा है, मिलिंग ऑपरेशन हुआ, ड्रिलिंग हुआ, इसके बाद बोरिंग पे जाना हो, तो कहीं कोई दिक्कत न रहे, पूरे सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता न हो, आसानी से हम जॉब को या रॉ मटेरियल को एक आसान ड्रिलिंग वाले शॉप से आसानी से हम बोरिंग वाले शॉप में ले जाएँ और आगे ग्राइंडिंग करके हमारा यूजफुल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाए। इस पूरे प्रक्रिया को, ये जो सिस्टम हम बताए हैं, इसे हम रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी या राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी का या एफएमएस का एक पार्ट है। तो रूट फ्लेक्सिबिलिटी हो गया या रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। इसमें कुछ नहीं आपको समझना, सिर्फ ये है कि मिलिंग के बाद अगर लेथ पे जाना है तभी आसानी से जा सकते हैं, लेथ के बाद ग्राइंडिंग पे जाना है तभी आसानी से जा सकते हैं, और अगर मिलिंग के बाद ड्रिलिंग पे जाना है जा सकते हैं, ड्रिलिंग के बाद बोरिंग पे जाना है जा सकते हैं, बोरिंग के बाद लेथ पे आना आ सकते हैं, लेथ के बाद ड्रिलिंग पे जाना है जा सकते हैं। जहाँ जैसे हम अगर जॉब में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उसे आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ये आपका रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी या राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। अब दूसरी चीज आपकी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, अब अभी जो मैंने बताया उसमें क्या था, रूट फ्लेक्सिबल था, पूरी तरह जो रूट थे आपके उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ आए, जहाँ भी चाहें आसानी से जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाना हो आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा करके, अलग अलग शॉप में जा करके, जॉब में अगर कोई परिवर्तन होता है तो भी आसानी से ये सिस्टम आपका कंप्लीट करता है। अगर जॉब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो भी ये सिस्टम आपका उसमें काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो फिक्स्ड ऑटोमेशन में बताए थे कि अगर जॉब में कोई परिवर्तन हुआ तो वो काम फिक्स्ड ऑटोमेशन में नहीं हो सकता है, उसके लिए पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो तो ये सिस्टम आसानी से उस परिवर्तन को सहन कर सकता है।